नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। भारत पर अमेरिका ने एक्स्ट्रा टैरिफ लागू कर दिया है और ऐसे में भारत के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ते हुए नजर आ रही है। भारत के लिए टेक्सटाइल मार्केट और साथ ही साथ ज्वेलरी मार्केट, एग्रीकल्चर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उठापटक देखने को मिल रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि कौन कौन से ग्रह जो हैं ये इस तरह का खेल रच रहे हैं, कौन कौन से ग्रह जो हैं वो टैरिफ की कहानी को सुलझने नहीं दे रहे। भारत और अमेरिका के बीच में संबंध आखिर कब तक इसी तरह से खराब रहेंगे और कब संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा, कब भारत को टैरिफ में थोड़ी सी राहत देखने को मिलेगी और साथ ही साथ किस तरह से और दूसरे मार्केट भी प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। सारी जानकारी देखने को मिलेगी आपको इस वीडियो में, अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले तो यहां पर समझते हैं कि कौन से ग्रहों का प्रभाव काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। मैंने अमेरिका की कुंडली को और भारत की कुंडली को पैरेलल रख करके जब कैलकुलेशन किया तब कुछ चीजें बहुत क्लियर तरीके से समझ में आई। देवगुरु बृहस्पति क्योंकि मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और अभी जिस तरह का समय चल रहा है, जिस तरह का भारत और अमेरिका की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का समय यहां पर देखने को मिल रहा है, ये किसी भी अच्छी बातचीत के लिए, एक अच्छी बातचीत में समझौते के लिए अभी पॉजिटिव नहीं दिखाई देते। और ये बिल्कुल क्लियर है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं बातचीत की, समझौते की और पुनर्विचार की जो एक दिशा है वो तय होते हुए नजर आएगी। बहुत जल्दी इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, इस तरह की हमें न्यूज़ देखने को मिलेगी जहां पर अमेरिका और भारत टैरिफ को लेकर के कोई ना कोई समझौता करते हुए नजर आ रहे हैं। पुनर्विचार मतलब कि रिकरेक्शन और रीएनालिसिस ऑन द टैरिफ, ये आप सभी को देखने को जरूर मिलेगा। इस तरह के योग बनते हैं। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो राहु जो है वो टेक्नोलॉजी को लेकर के और ज्यादा आगे बढ़ रहा है। राहु टेक्नोलॉजी को यहां पर प्रबल करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में अगर देखा जाए तो अमेरिका जो है वो और ज्यादा सिक्योर करने की कोशिश करेगा अपने आप को। इसीलिए अमेरिका और भारत के बीच में ऐसा भी हो सकता है कि कोई टेक्नोलॉजी को लेकर के, किसी चीज को लेकर के चीजें आगे बढ़ें और जिसकी वजह से टैरिफ पर भी कोई ना कोई समझौता देखने को मिले। इस तरह के योग बनते हैं। अगर अमेरिका और भारत के बीच में टेक्नोलॉजी को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर के किसी भी तरह की डील होती है तो समझ लीजिए कि ये डील कई सारे रास्ते खोलते हुए नजर आएगी। बहुत सारी चीजें जो है वो यहां पर इजी होते हुए दिखाई देगी। बहुत सारी चीजें यहां पर अच्छे डायरेक्शन में आगे जाते हुए दिखाई देगी। मतलब कि राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो यहां पर चीजों को अच्छा कर सकता है और राहु अगर थोड़ा सा कोशिश करे तो चीजें जल्दी सुधर सकती हैं। वहीं पर अगर देखा जाए, क्योंकि शनिदेव भी वक्री गति में आगे बढ़ रहे हैं और ये बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है कि शनिदेव जब तक वक्री गति में रहेंगे तब तक बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। बातचीत बीच में अटक सकती है, थोड़ी डिले हो सकती है, चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो सकती हैं। इस तरह से योग यहां पर बनते हैं और भारत पर तेल को लेकर के, एनर्जी को लेकर के और ज्यादा दबाव क्रिएट किया जाएगा एंड भारत का लॉजिस्टिक मार्केट काफी ज्यादा उठापटक में रहेगा। इस तरह के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ अचानक निर्णय होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा दिखाई देती है। मतलब कि ये पूरा समय ऐसा रहेगा जहां पर किसी तरह का कोई सडन चेंजेस और कोई सडन डिसीजन क्रिएट किया जाए जिसकी वजह से चीजें और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएं या अचानक से सारी चीजें सॉल्व हो जाएं। तो इस तरह के मूवमेंट भी यहां पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा समय चल रहा है, ग्रहों में एक चीज बहुत अच्छी दिखाई देती है। ये पूरा जो समय चल रहा है ये अहंकार का समय चल रहा है। ये ईगो को लेकर के आगे बढ़ने का समय चल रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो भारत हो, अहंकार की वजह से या सत्ता में बने रहने की वजह से कहीं ना कहीं चीजें जो है वो थोड़ी सी परेशान होते हुए नजर आ रही है, जिसका प्रभाव जनता के ऊपर देखने को मिल रहा है। मतलब इट इज नॉट अबाउट ओनली वन प्लैनेट। अगेन ये सिर्फ एक ग्रह की वजह से नहीं है कि हम सभी को टैरिफ देखने को मिल रहा है, या एक ग्रह की वजह से नहीं है कि हमें इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। ज्योतिष में एक बहुत अच्छा सूत्र है कि अगर शनि खराब चल रहा हो या शनि अपनी चाल में बहुत ज्यादा विचलित अवस्था में आगे बढ़ रहा हो, वहीं पर देवगुरु बृहस्पति सपोर्ट ना करे और बुध भी खराब हो जाए तो चीजें और ज्यादा खराब देखी जाती है।
जनता पर बहुत बड़ा प्रलय आता है, इस तरह की योग बनते हैं। जब इस तरह की परिस्थिति बनती है, इट मीन्स जनता को अभी आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और इसे भारत की जनता नहीं होगी, ये विश्व की जनता होगी। ये बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका प्रभाव पूरे विश्व पर देखने को मिलेगा। ऋण और ऋण को लेकर के काफी ज्यादा परेशानियां इस समय में देखने को मिल सकती हैं, जिसकी वजह से कहीं न कहीं तनाव रहेगा व्यापार में, और व्यापार में तनाव के साथ ही बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भी देखने को मिलेगी। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं, तो इसी वजह से इस समय में बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। 27 अगस्त 2025 को भारत पर टैरिफ लागू हो चुका था। जब हम टैरिफ की कुंडली को देखते हैं और 27 अगस्त की कुंडली को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर 3 इंपॉर्टेंट चीजें पता चलती हैं। पहली चीज, ये समय ज्वेलरी मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समय रहेगा, बहुत ज्यादा प्रभावित होगा ज्वेलरी मार्केट, जिसकी वजह से कहीं न कहीं अमेरिका बहुत बड़ा बेनिफिट लेता हुआ नजर आएगा। दूसरा, डॉलर मजबूत होता हुआ नजर आएगा, इस तरह के भी योग बनते हैं, और डॉलर के कंपैरिजन में रुपया थोड़ा सा कमजोर होता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग काफी ज्यादा क्लियर तरीके से दिखाई देते हैं। तीसरा, यहां पर देखा जाए तो इस समय में आप सभी देखिएगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में काफी ज्यादा प्रभावित चीजें देखने को मिलेंगी, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफी ज्यादा एनहांस होता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग बनते हैं। सिक्योरिटी के लिए मैंने ऑलरेडी कह दिया आपको, सिक्योरिटी पर कहीं न कहीं अमेरिका भारत पर दबाव डालेगा, इस तरह के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। और अमेरिका जो है वो एनर्जी सेक्टर में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेगा। ऑयल सेक्टर के लिए अमेरिका काफी ज्यादा प्रेशर बनाएगा, एंड साथ ही साथ समुद्री मार्गों को लेकर के भी अब चीजें और ज्यादा तेज होते हुए नजर आएंगी। इस तरह के भी योग बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई देते हैं। तो ये सारे सेक्टर हैं जो कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में तनाव देते हुए नजर आएंगे, और जिसका प्रभाव जो है वो भारत और रूस के बीच में भी हमें देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं रूस भी भारत पर किसी तरह से प्रभाव बनाने की कोशिश करे, तो इस तरह के योग काफी ज्यादा दिखाई देते हैं। अब ऐसे में ये तो बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका और भारत के रिश्ते जल्दी सुधरते हुए नहीं है, मतलब कि दोनों के रिश्तों को सुधरने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। नवंबर का महीना एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण महीना है। नवंबर के महीने में कोई ना कोई बातचीत अगर शुरू होती है तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट परिणाम पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। शनिदेव जब वक्री से मार्गी होंगे तो चीजें सुधरती हुए नजर आएंगी, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कोई न कोई कूटनीतिक वार्ता और कोई राजनीतिक परिवर्तन और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन यहां पर जरूर देखने को मिलते हैं। इसका मतलब है कि आने वाले 90 दिन, मैंने ऑलरेडी भी पहले भी अपने वीडियोस में कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी भी जो कैलकुलेशंस आ रही हैं वो यही दिखाई देती है कि आने वाले 90 डेज जो हैं इस टैरिफ को लेकर के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। बट यस, ये जरूर क्लियर है कि आने वाले समय में टैरिफ में नरमी देखने को मिलेगी, कुछ उत्पादों पर छूट देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। भारत और अमेरिका 2026 में फिर किसी चीज को लेकर के कोई बहुत बड़ी डील करेंगे, और जिसमें टेक्नोलॉजिकल चीजों को लेकर के ज्यादा देखा जाएगा। इस तरह के योग यहां पर जरूर बनते हैं। इट मीन्स ये टैरिफ जो है परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, कुछ समय के लिए जरूर देखने को मिलेगा, बट उसके बाद चीजें डेफिनेटली थोड़ी सी बेहतर होते हुए नजर आएंगी। उम्मीद करता हूं आप सभी भी तब तक मार्केट में अपने आप को स्टेबल रखेंगे, अपने आप को किसी भी नुकसान से बचाने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपने बारे में, कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।